Hello students, good morning. Our today's lesson is a room 10 by 8, 10 by 8 का एक कमरा। और देखिए ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे अक्सर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन तो आता है एक मिसेस मलिक के कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित, और बाकी के जो छोटे क्वेश्चन है वो इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बताता क्या है। ये चैप्टर एक हमारी ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन के बीच में जो गैप है, गैप ऑफ थॉट्स, जो विचारों का गैप है, उस विचारों के गैप के बारे में बात करता है। विचारों के गैप के बारे में बात करता है। तो देखिए शुरू करते हैं। This room might be 10 by 8, said Mrs. Malik, pointing to a square on the draft plan laying on the table before them. एक टेबल होती है, टेबल के ऊपर एक प्लान होता है, यानी कि एक योजना का खाका पड़ा हुआ होता है, और उस योजना के खाके में या उस नक्शे में एक चौकोर स्थान होता है। उस चौकोर स्थान की तरफ इशारा करते हुए मिसेस मलिक कहती है कि ये कमरा 10 बाई 8 का होना चाहिए। ये कमरा 10 बाई 8 का होना चाहिए। ध्यान दीजिए फिर कितनी बड़ी बात है। देखिए एक टेबल है, टेबल के दोनों तीनों चारों तरफ लोग बैठे हैं, और उस टेबल पर एक नक्शा पड़ा हुआ है। उस नक्शे में एक चौकोर जगह है। उस चौकोर जगह की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग करते हुए मिसेस मलिक कहती है कि ये कमरा 10 बाई 8 का होना चाहिए। ये कमरा 10 बाई 8 का होना चाहिए। It was the third time that she had made this suggestion. ये तीसरी बारी थी, ये तीसरी बार थी जब उसने इस अपनी ये सलाह दी थी। यानी कि 2 बार पहले भी वो इस बात पर जोर दे चुकी है कि ये वाला जो कमरा है ये 10 बाई 8 का होना चाहिए। एक बार म्यूट करना। हाँ क्या करो। इससे पहले भी 2 बार वो कह चुकी है कि ये कमरा 10 बाई 8 का होना चाहिए, और ये तीसरी बार है जब मिसेस मलिक ये कहती है कि ये कमरा 10 बाई 8 का होना चाहिए। It seemed it didn't register on either her husband or the architect engaged to design the house. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बात पर न तो उसके पति ध्यान देते हैं और न ही जो आर्किटेक्ट है, जो शिल्पकार है, वह उसकी बात के ऊपर ध्यान देता हुआ प्रतीत नहीं होता है। देखिए मिसेस मलिक ने थर्ड टाइम क्यों कहा दैट द रूम मस्ट बी ऑफ 10 बाई 8। तीसरी बार क्यों कहा? क्योंकि पहले 2 बार जब उसने कहा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका हस्बैंड और जो आर्किटेक्ट था उन दोनों ने ही उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। देखना बेटा, इस पैराग्राफ में से पहली 3 लाइन में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में पुट अप होता है। द मलिक्स वर गोइंग टू हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली। मलिक जो परिवार है उनका दिल्ली में ही घर होना है। दे हैड परचेज्ड अ प्लॉट इन द मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी ऑफ द टाउन सम टाइम अगो। कुछ समय पहले कस्बे की सबसे बढ़िया वाली जो कॉलोनी थी, सबसे जो शुभ्र लोगों की जो कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में उन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया था। नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, और अब उनकी पोस्टिंग वापस दिल्ली में हो गई। दे थॉट दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ड, और उन्होंने सोचा कि लगते हाथ क्यों नहीं मकान भी बना लेना चाहिए। एडमिट करना। देखिए क्या होता है, लेखक ये कहता है कि मिसेस मलिक का या मलिक परिवार का दिल्ली में एक फैशनेबल कॉलोनी में प्लॉट था, और मलिक जो थे, श्रीमान मलिक, उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह बाहर थी। इस चक्कर में वहां अपना घर बना नहीं पाए थे। अब मिस्टर मलिक की जो पोस्टिंग है वो वापस दिल्ली में हो गई, तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली में पोस्टिंग भी हो गई, दिल्ली में हम हैं भी, क्यों नहीं लगते ही हाथ जब यहाँ है तो अपने प्लॉट पर मकान भी बना लिया जाए। They thought they might as well have the house built in her heart of hearts. Heart of hearts का मतलब होता है बेटा मन ही मन, यानी कि मन ही मन में
In her heart of hearts, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi. और अपने मन ही मन के अंदर मिसेज मलिक इस बात को मान चुकी थी, अपने मन ही मन में इस बात का निश्चय कर चुकी थी कि अब वह दिल्ली में ही रहेगी, यानी कि मकान पूरा हो जाने के बाद में वो दिल्ली में ही रहेगी। If her husband was transferred to another station, यदि उसके पति का कहीं दूसरी जगह भी ट्रांसफर हो गया तब भी वो दिल्ली में रहेगी। अब एक क्वेश्चन है, मिसेज मलिक ने अपने मन ही मन में क्या ठान लिया था, अपने मन ही मन में कौन से विचार को उसने फिक्स कर लिया था, और विचार फिक्स ये था, क्या था, ये था कि विचार फिक्स ये था कि चाहे से उसके पति का कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, लेकिन मकान बनने के बाद में मिसेज मलिक दिल्ली में ही रहेगी। She was sick of their postings। अब ध्यान देना, यहां से अंडरलाइन कर लेना, देखो मैं पढ़ने जा रहा हूं, जहां से मैं पढ़ रहा हूं वहां से अंडरलाइन कर लेना, जहां मैं रुकता हूं वहां आप अंडरलाइन को रोक देना। She was sick of their postings every other year, they were moved to a new place, now the children were grown up, it was not desirable to shift them from school to school। Mrs. Malik said if he must, Mr. Malik could go all alone, she would settle down permanently in Delhi with the children, she would have her mother-in-law for company, Mr. Malik had no objection to it। यहां से यहां तक की लाइन मैंने कंप्लीट करवाई है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिसेज मलिक वांट टू सेटल परमानेंटली इन दिल्ली। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड मिसेज मलिक वांट टू सेटल परमानेंटली इन दिल्ली। श्रीमती मलिक दिल्ली में परमानेंटली सेटल क्यों होना चाहती थी, परमानेंटली सेटल क्यों होना चाहती थी, तो जवाब देखिए, शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स। श्रीमती मलिक अपने पति की पोस्टिंग से परेशान थी। यहां सिक का मतलब बीमार नहीं है, परेशान। वह अपने पति की पोस्टिंग से परेशान थी। क्यों परेशान थी, एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू ए न्यू प्लेस, क्योंकि हर दूसरे वर्ष उनको एक नए स्थान पर जाना होता था। 2 साल पूरे होते होते हर दूसरे साल वो एक नई जगह चले जाते थे। नाउ दैट द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे भी बड़े हो चुके थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और अब उन बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना उचित नहीं था, अच्छा नहीं था, बच्चों के लिए अच्छा नहीं था। बिकॉज देयर स्टडी माइट बी डिस्टर्ब, क्योंकि उनका जो अध्ययन था वो अध्ययन व्यवधानित हो रहा था। मिसेज मलिक सेड इफ ही मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन। मिसेज मलिक ने कहा था अपने मन में ही, यदि श्रीमान मलिक को जाना हो तो वो जाए, दूसरी जगह कहीं ट्रांसफर हो जाता है, पोस्टिंग होती है, और श्रीमान मलिक को जाना है तो वो जाए, जाना हो तो वो जाए। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली देयर इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन, वह तो परमानेंटली दिल्ली में सेटल हो जाएगी अपने बच्चों के साथ। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और यहाँ साथ देने के लिए, उसका साथ निभाने के लिए उसकी सासू माँ भी हैं। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, मिस्टर मलिक को भी इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, मिस्टर मलिक को भी इस बात की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई विरोध नहीं था। दिस रूम माइट बी 10 by 8, मिसेज मलिक रिपीटेड। ध्यान देना, वापस ऊपर वाले पैराग्राफ की जो स्टोरी है उससे अपन कहानी को जोड़ते हैं। क्या होता है, दिस रूम माइट बी 10 by 8, ये वाला कमरा 10 by 8 का होना चाहिए। कौन सा कमरा, वह जो नक्शे में चौकोर स्थान बना हुआ है, उस कमरे के बारे में मिसेज मलिक कहती है कि ये कमरा 10 by 8 का होना चाहिए। हर हस्बैंड was attending a telephone call in the adjacent room। देखिए adjacent room जो है उसको कहते हैं बगल वाला कमरा। उसके जो पति थे वो बगल वाले कमरे में, उसके जो पति थे वो बगल वाले कमरे में टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहे थे, और उसी समय मिसेज मलिक ने थोड़ा सा जोर देकर कहा कि ये वाला कमरा 10 by 8 का होना चाहिए। बट दिस इज ए स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक। लेकिन जो आर्किटेक्ट था, जो शिल्पकार था, उसने मिसेज मलिक को कहा कि लेकिन ये तो कमरा है ही नहीं, जिस कमरे को आप 10 by 8 का बनाने की जिद कर रही हैं वो तो स्टोर रूम है, वो तो क्या है, स्टोर रूम है। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम,
हाँ हाँ वो मुझे पता है कि ये स्टोर रूम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मेरी सासू माँ का कमरा हो जाए, एंड आफ्टर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, और सासू माँ की डेथ के बाद ये जो कमरा है इस कमरे को स्टोर रूम के अंदर परिवर्तित कर लेंगे, यानी कि इसको फिर बाद में स्टोर रूम बना लेंगे। तो क्या कहती है, एडमिट करना, वो कहती है कि मेरे को भी पता है ये स्टोर रूम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये स्टोर रूम जब तक मेरी सांस जीवित है, जिंदा है, तब तक उसका कमरा बन जाए, और जब सांस इस दुनिया में नहीं रहेगी, परलोक सिधार जाएगी, उसके बाद में इस कमरे को स्टोर रूम बना दिया जाएगा। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट को उसकी बात समझते हुए प्रतीत नहीं हुई, यानी आर्किटेक्ट उसकी बात को समझ नहीं पाया। He looked puzzled by Mrs. Malik's observation, वह श्रीमती मलिक का जो ऑब्जर्वेशन था, जो विचार था, उससे काफी परेशान सा दिखा। पजल्ड का मतलब परेशान है। यहां फिर क्वेश्चन बनता है, why did the architect look puzzled? आर्किटेक्ट जो था वो पजल्ड क्यों दिखाई दिया? जवाब क्या होगा? The architect looked puzzled because he could not understand the observation given by Mrs. Malik about the store room to be 10 by 8, यानी कि जो स्टोर रूम को 10 बाई 8 करने का मिसेस मलिक का जो ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन को वो समझ नहीं पाया था, इसलिए वह थोड़ा सा परेशान दिखाई दिया था। I mean my mother-in-law could use the room for the present, जब वो समझ नहीं पाया उसकी बात को, तो जो मिसेस मलिक थी फिर से उसने उसको समझाने का प्रयास किया, और देखिए क्या कहता है, क्या कहती है, I mean my mother-in-law could use the room for the present, मेरा मतलब है कि मेरी सासू माँ अभी वर्तमान समय में इस कमरे का उपयोग कर लेगी। As you know she is old and infirm, तुम तो जानते ही हो मेरी सासू माँ काफी वर्दा है, और साथ साथ इन्फर्म यानी कि हेल्थ भी उनकी काफी कमजोर है। She isn't going to be there for and after her, और आपको लगता है कि वो ज्यादा लंबे समय तक वह इस पृथ्वी के धरातल पर टिकने वाली नहीं है। एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, और जब उसकी डेथ हो जाएगी, वो इस दुनिया को छोड़ देगी, परलोक सिधार जाएगी, तो इस कमरे को या उसके इस कमरे को स्टोर रूम में बदल देंगे। मिसेस मलिक एक्सप्लेन्ड हॉल्टिंगली, हॉल्टिंगली का मतलब होता है विद प्रेशर, हॉल्टिंगली का मतलब होता है विद एम्फेसिस, यानी कि जोर देकर मिसेस मलिक ने अपनी ये बात कही। जोर देकर क्या बात कही? जोर देकर बात ये कही, उसको समझाने का प्रयास किया कि मेरी सासू माँ काफी वर्दा है, बहुत ज्यादा बूढ़ी है, और ऐसी स्थिति में ज्यादा दिनों तक तो जीने वाली है नहीं, जब तक जीवित है तब तक इस कमरे में रह लेगी, थोड़ा सा बड़ा होगा तो, और फिर सासू माँ जब दुनिया छोड़ देगी उसके बाद में इसको स्टोर रूम में बदल देंगे। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाई डिड मिसेस मलिक वांट द स्टोर रूम टू बी 10 by 8? श्रीमती मलिक स्टोर रूम को 10 by 8 का कमरा क्यों बनाना चाहती थी? Because she wanted that the room could be used by her mother-in-law for the present, and later after her death she could change it into a store room. Mr. Malik joined them. अब जब वो आर्किटेक्ट और मिसेस मलिक की बातें हो रही थी, तो आपको पता है उस समय श्रीमान मलिक जो थे वो बगल वाले कमरे में क्या कर रहे थे? टेलीफोन कॉल पे बात कर रहे थे वो, और ऐसी स्थिति में अब श्रीमान मलिक भी आकर उनसे मिल गए, यानी कि उस चर्चा में सम्मिलित हो गए। It seems while talking on the telephone he had also given thought to the suggestion. ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो टेलीफोन पर बात करते करते उन्होंने मिसेस मलिक की बात को सुन लिया हो, और बात करते करते ही उन्होंने मन ही मन उसकी बात को समर्थन कर दिया हो। He too was of the opinion that the store should be little bigger. श्रीमान मलिक ने भी अपना ये विचार रखा कि स्टोर रूम को थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर देखिए दो क्वेश्चन फिर बन रहे हैं इसमें, Why did Mr. Malik want a bigger store room? श्रीमान मलिक स्टोर रूम को बड़ा क्यों चाहते थे, और श्रीमती मलिक स्टोर रूम को बड़ा क्यों चाहती थी? दोनों के डिफरेंस है। श्रीमती मलिक तो स्टोर रूम को इसलिए बड़ा चाहती थी so that her mother-in-law could use it for the present time, ताकि उसकी सासू माँ वर्तमान समय में इसका उपयोग कर सके, इसका यूज कर सके। और मिस्टर मलिक
स्टोर रूम को स्पेसियस क्यों चाहते थे, मतलब बड़ा क्यों चाहते थे? इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम। मिस्टर मलिक मानते थे कि थोड़ी जगह वाला स्टोर रूम होना ज्यादा अच्छा होता है, सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, ताकि कोई भी व्यक्ति स्टोर रूम के अंदर जो बक्से वगैरह रखते हैं उनको आराम से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दिक्कत के इधर उधर कर सके, यानी बक्से वगैरह जो है उनको रख सके। देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वेंट टू कीप इट टिडी। और इसके अलावा एक दूसरा कारण और था, श्रीमान मलिक का ये मानना था कि थोड़ा स्पेसियस यदि स्टोर रूम होता है तो स्पेसियस स्टोर रूम का एक फायदा ये होता है क्या, कि उसकी साफ सफाई अच्छी रखी जा सकती है। यदि स्टोर रूम छोटा सा है, आप झाड़ू पोछा करने के लिए अंदर जाओगे तो झाड़ू पोछा करने वाला जो व्यक्ति है, जो क्लीनर है, वो उसमें घूम भी नहीं पाता, तो सही तरीके से सफाई कैसे कर पाएगा। तो मिस्टर मलिक का मानना था कि थोड़ा स्टोर रूम बड़ा होगा तो साफ सफाई करने में भी सुविधा रहेगी। It was decided that the room adjacent to the kitchen should be 10/8, और अंत में ये निर्णय हो गया कि किचन के बगल वाला जो रूम था, यानी कि किचन के बगल वाला जो रूम था जिसको स्टोर रूम कहते हैं, वह 10/8 का होना चाहिए। द कोर्टयार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोवर। कोर्टयार्ड का मतलब है आंगन, पोर्च जिसे कहते हैं, यानी कि जो आंगन है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। भाई आप यदि किसी कमरे को थोड़ा सा स्पेशियस करते हैं, किसी कमरे को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो ये सही बात है कि जो आंगन होगा, जो चौक होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि उसकी जगह घटेगी। तो माना कि थोड़ा सा चौक की जो जगह है वो कम हो जाएगी, लेकिन किचन के बगल वाला जो कमरा है वो 10/8 का ही होगा। इस बात को निश्चय कर लिया गया, ये बात सुनिश्चित कर ली गई, बट दैट डिडंट मैटर मच। और चौक का थोड़ा छोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है। All the rest had already been provided for and the plan was submitted for approval to the corporation। बाकी की जो चीजें थी वो पहले ही डिसाइड हो गई थी, बाकी की जो चीजें थी वो क्या हुआ था, पहले ही डिसाइड हो गई थी। यानी कि कौन सा कमरा कितने बाई कितने का होगा, किचन कहाँ होगा, जो बरामदा होगा, चौक होगा, वो कितने का होगा। एक सिर्फ स्टोर रूम को बड़ा करने की बात थी जो डिसाइड हो गई, बाकी की चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड थी। और क्या हुआ, द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉर्पोरेशन। और इसलिए जो मकान की योजना थी, जो मकान का नक्शा था, जो मकान का प्लान था, उसको नगर निगम के अंदर अप्रूवल लेने के लिए, स्वीकृति लेने के लिए जमा करवा दिया गया। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। देखिए फिर से क्वेश्चन बन रहा है, हाउ कैन यू से दैट मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन बिल्डिंग ऑफ द हाउस, कि घर को बनने में मिसेज मलिक ने एक अनटायरिंग इंटरेस्ट दिखाया, कैसे, यानी अथक रुचि दिखाई, किस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो जवाब देखिए, she would be seen standing at the site। और एक और क्वेश्चन इसी का अथवा मान सकते हैं आप, what role did Mrs. Malik play during the construction of the house। मकान के निर्माण के समय मिसेज मलिक ने कौन सी भूमिका निभाई, कौन सा काम किया। तो जवाब देखिए, she would be seen standing at the site with her umbrella throughout the day। श्रीमती मलिक को अपने छाते के साथ पूरे दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा जा सकता था, यानी पूरे दिन भर वो निर्माणाधीन स्थल पर खड़ी रहती थी। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल। और जितनी भी जो कार्य स्थिति थी, हर डिटेल को बड़ी बारीकी से देखती थी। एट टाइम्स शी वुड गिव अ हैंड टू द मेसन्स एंड अदर्स। कई बार कारीगर या जो दूसरे लोग होते थे उनको उनकी सहायता भी करती थी। सहायता करने का मतलब ये नहीं था कि उनको बताती थी कि मकान कैसे होना है, ये नहीं है। सहायता करने का मतलब वह ये देखती थी कि कभी मकान बनाते समय जो कारीगर है या जो बेलदार है या फिर और जो कंस्ट्रक्शन पर जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले लोग हैं, वो किसी मजदूर की कमी के कारण और खाली न रह जाए, इसलिए वह उनकी भी सहायता कर देती थी। कैसे सहायता करती थी, और देखिए, जैसे कि मानो कोई कारीगर जो है वो खड़ा है, जो श्रमिक जो होता है उसको लाकर मटेरियल देने वाला, वो
2 मिनट लेट हो गया, इतने में तो वो देखती है कि वो खड़ा है तो ईंट उठाकर खुद ही दे देती थी, खड़े मतरे की लगा, वो आए तब तक लो में कर देती हूँ काम। इस प्रकार से वो मेसन्स वगैरह की हेल्प करती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट। श्रीमती मलिक कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाली पहली महिला हुआ करती थी, यानी कि वो कारीगर मेसन्स वगैरह जो आते थे उनसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर आती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीबडी हैड गॉन अवे, और जब सब जा चुके होते थे उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट से अपने घर जाती थी। आप देखिए कितना कठोर परिश्रम उसने कंस्ट्रक्शन के दौरान किया, यानी कारीगर, बेलदार, बाकी के जो भी श्रमिक हैं, उन श्रमिकों को उस निर्माणाधीन स्थल पर आने से पहले मिसेज मलिक पहुंच जाया करती थी, पूरे दिन भर उनकी सहायता करती थी, कंस्ट्रक्शन का सुपरविजन करती थी, और फिर सब जा चुके होते थे उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट को छोड़ती थी, यानी उसके बाद वो अपने घर के लिए रवाना होती थी। और कौन कौन से काम करती थी? She ensured that there was no wastage of material. एक तो इस बात का वो ध्यान रखती थी, सुनिश्चित करती थी कि मटेरियल का कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए, मटेरियल जो है वह खराब नहीं होना चाहिए। जैसे कि मानो सीमेंट कितनी जरूरी है, जो मसाला वगैरह लगाते हैं वह कितना जरूरी है, जो मोर्टार वगैरह जो यूज किया जाता है वह खराब न हो जाए, मतलब जितनी जरूरत हो उतना यूज होना चाहिए। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और ये भी ध्यान रखती थी कि श्रमिक खाली न रह जाए, ऐसा ना हो कि टाइम पास कर रहे हो, तो ये चीजों का भी वो ध्यान रखती थी। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड, और ज्यादा लंबे समय लगा नहीं, क्योंकि जब इतना कठोर सुपरविजन करने वाला यदि कोई आदमी वहां है तो आप जानते हो कि कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ज्यादा टाइम लगे बिना समय से जो निर्माण था वो कंप्लीट हुआ। मिसेस मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, और श्रीमती मलिक ने इस बात पर भी जोर दिया था कि इस नए घर के लिए पूरा का पूरा फर्नीचर वो नया बनवाएगी, नया बना हुआ फर्नीचर आएगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, उसने ये कह दिया था कि नए घर में वो पुराने फर्नीचर की एंट्री नहीं होने देगी। नॉट अ पीस ऑफ इट, पुराने फर्नीचर का एक पीस भी नए मकान में नहीं आने देगी। They were still in the midst of plans to shift. मकान का काम पूरा होने के बाद, मकान बन जाने के बाद वे लोग शिफ्ट होने के अपने विचारों में थे कि कौन से दिन अपन को शिफ्ट होना है, नए मकान में अपन को चलना है, कौन सा दिन रखें, क्या टाइम रखें, इस प्रकार से वो योजना बना रहे थे। When they learned that the house had been acquired by the government, तभी उनको पता चला कि उनका जो मकान था उसको सरकार ने अक्वायर्ड कर लिया, यानी सरकार ने उनके उस मकान पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने का मतलब ये नहीं है जबरदस्ती कब्जा कर लिया, यानी कि सरकार ने उस मकान को किराए से ले लिया। सरकार को जब किसी मकान विशेष की आवश्यकता होती है तो वो ले सकती है। तो गवर्नमेंट जैसे ही वो योजना बना रहे थे अपने घर में प्रवेश करने की, उसी समय उनको पता चला कि सरकार ने उनके घर को अक्वायर कर लिया। मिसेस मलिक वॉज फ्यूरियस, और ये बात सुनकर मिसेस मलिक जो थी वो गुस्सा हो गई। अब दो चीजें हैं, एक तो यह है कि वाई कुड मलिक्स नॉट मूव इन देयर ओन हाउस। यहां मलिक्स का मतलब मलिक परिवार से है कि मलिक परिवार अपने खुद के घर में शिफ्ट क्यों नहीं हो पाए। तो उसका जवाब होगा, देखो बेटे दो कारण है, शिफ्ट इसलिए नहीं हो पाए बिकॉज द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, सो दे कुड नॉट मूव इन देयर ओन हाउस। और एक बात और, व्हाई डिड मिसेस मलिक गेट फ्यूरियस, श्रीमती जो मलिक थी वो गुस्सा क्यों हो गई? बिकॉज मिसेस मलिक हैड ड्रीम्ड मच related to her new house। श्रीमती मलिक ने अपने नए मकान को लेकर बहुत कुछ सपने देखे थे। एंड when she got the information that the house had been acquired by the government, then she got angry because all her dreams got broken। क्योंकि उसके पूरे के पूरे जो सपने थे गॉट ब्रेक, वो सारे के सारे टूट गए थे।
but the next moment when Mr. Malik mentioned the rent assessed, लेकिन अगले ही पल जब श्रीमान मलिक ने उसको बढ़े हुए किराए के बारे में बताया, यानी जब उस किराए के बारे में बताया जो किराया सरकार उनको उस मकान के एवज में दे रही थी, शी क्वाइटन्ड डाउन, तो वो शांत हो गई। तो वो क्या हो गई? शांत हो गई। यानी जैसे ही मिसेज मलिक को पता चला कि घर जो था उस घर को सरकार ने एक्वायर कर लिया, मिसेज मलिक गुस्सा हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है, सरकार ऐसे ही कैसे किसी के घर को एक्वायर कर सकती है, हम कितने दिनों से सोच रहे थे अपने मकान में रहने की, हम लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कई बातें वो सोच रही थी। लेकिन तभी क्या हुआ, श्रीमान मलिक ने उसको बताया कि सरकार 10,000 रुपए महीना दे रही है। 10,000 की बात सुनते ही श्रीमती मलिक क्वाइटन हो गई। यहाँ 10,000 में फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं आंसर है, एग्जाम में मत लिख देना कि सरकार ने 10,000 रुपए किराए में लिया था। यहाँ ये बात सुनकर मिसेज मलिक शांत हो गई कि 10,000 रुपए आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपन 5,000 के किराए में रह लेंगे, 5,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कि व्हाई डिड मिसेज मलिक गेट फ्यूरियस और एंग्री एंड हाउ डिड मिस्टर मलिक मेक हर साइलेंट या क्वाइटन। श्रीमती मलिक गुस्सा क्यों हो गई और मिस्टर मलिक ने उसको किस प्रकार से शांत किया, या हाउ डिड सी गेट क्वाइटन, वह शांत कैसे हुई। तो जब उसको इस बारे में बताया गया कि सरकार क्या किराया दे रही है, तो मिसेज मलिक जो थी वो शांत हो गई। डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द सम क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने खुद के शब्दों में जवाब देना है, और वह ये जो क्वेश्चन है मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार लेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मिसेज मलिक insist on the store room instead on the store to be 10 by 8. Question number 2, why did Mrs. Malik want to settle permanently in Delhi। और देखिए क्वेश्चन, why did the architect seem puzzled। आर्किटेक्ट जो था वो परेशान क्यों दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 4, why did Mr. Malik decide to have a spacious store। और एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मिसेज मलिक्स रोल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन
of the house. Or last question, why could Malik's not shift in their own house? और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, why did Mrs. Malik get curious and how did Mr. Malik quieten her? और श्रीमान मलिक ने उसको किस प्रकार से शांत किया? स्टूडेंट्स, पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए। हैव यू डन स्टूडेंट्स? हैव यू डन बेटा? वेरी गुड। पर्टिकुलर वर्ड, इनफर्म का मतलब होता है बेटा वीक। इनफर्म का पर्टिकुलर वर्ड होता है वीक, कमजोर, पुअर फिजिकल फिटनेस। ओके, ठीक है। और कोई क्यूरीज, और कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? सोनू कोई डाउट बेटा? और कोई डाउट?